कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। Excellent. चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज करता है। कैसे बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, ठीक है, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ठीक है। डेल्टा वी क्या लिखोगे? माइनस ई डॉट डी आर, यही ना। तो डी आर का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। ओके, तो आप इंटीग्रेट करते, इसको इंटीग्रेट करते हैं ए से बी, ए से बी, तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए, माइनस ई डॉट डी आर, ये कॉस जीरो होगा ना, दोनों का डायरेक्शन अपना है, माइनस ई इंटू आर ए से बी, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा आर है ना, तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ई इंटू आर, है ना। तो वी बी माइनस वी ए तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब क्या हुआ? ए तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे है एंड बी तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे है, यही ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप ऐसे चलिए ए से बी, ठीक है। डेल्टा आर का ये डायरेक्शन है, ऊपर ऊपर ही हो गया ना डेल्टा आर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस ई इंटू डी आर कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है? जीरो होता है। हम्म तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, वी ए इज इक्वल टू वी बी, है ना। तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, है ना। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, और यही कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसे देखो 4 पॉइंट चार्ज के केस में, ठीक है, पोटेंशियल कैसा बनेगा? पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? हम्म यहाँ पे पॉइंट चार्ज लगा दीजिए, ठीक है। मान लो ये प्लस है, प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगा। हाँ तो हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, है ना। हम्म तो सारे पॉइंट को अगर आप मिलाओगे जहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो यू विल गेट स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस,
समझ में आया? हम्म ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस मिलेगा आपको, हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, ए क्यू बाई आर, ए क्यू बाई आर, ए क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ठीक है। हम्म एंड ये देखो डायरेक्शन, डेल्टा आर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। हमेशा हाँ ध्यान में रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी बनेगा तो वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलवेज, ठीक है। तो 4 पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फॉर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा कैसा बनेगा, प्लेनर। प्लेनर। प्लेनर ही होगा ना, परपेंडिकुलर यही है ना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। हम्म थर्ड पॉइंट है एकदम वीवीआई पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। हम्म इफ ई इज इक्वल टू जीरो, है ना, इन द गिवन रीजन, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ई डॉट डी आर। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी जीरो है मतलब वी ए माइनस वी बी जीरो है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी आप जीरो कर दिए हो, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है आपके रूम में, तो इस रूम का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, जो होना होगा हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। प्रीवियस बोर्ड दिखा दूं। हाँ वही।
So next board. Done, sir. सेम ही रहेगा। तीनों जगह पे। हाँ। फर्स्ट पॉइंट जरा देखो तो क्या लिखा है। अच्छा, ओके ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है नहीं बोलते हो। हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा था? फर्स्ट पॉइंट तो नहीं लिखा था आपने, इसमें तो डेरिवेशन है। ये फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा है आपको, क्या बात बोलते हो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वाला। पॉइंट नहीं था। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, ये पोटेंशियल। रुको, ये मिस हो गया, रुको सॉरी। मिस हो गया। मैं क्या वो कर क्या रहे हो आप। डेरिवेशन में फोकस करने लग रहा था। पोटेंशियल इंपॉर्टेंट ऑलवेज पॉइंट में आप कितना पॉइंट लिखे हो। एक, दो, तीन, तीन है। तो फिर ये कैसे मिस हो गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो अरे फर्स्ट मुझे लगा पॉइंट ये, मैं वो डेरिवेशन कर दिया उसमें। ठीक है, इसको लिखिए। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज जीरो।
एल्फा है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज है। अच्छा। और मतलब साइड में लिख दिया तो उसका वैल्यू नहीं है, नहीं नीचे लिखते वो तो वैल्यू मिलता उसको, नहीं। वो ऐसे कोने में था मैं। अरे रुक जाओ, लिख लेने दो मुझे। अच्छा, है ना, साइड रोल को कोई ऐसे भी वैल्यू नहीं करता है ना। क्या, लीड रोल जो हीरो होता है वो उसी को तो सब जानता यस सर। है ना, इसलिए हीरो बनना है। विलेन को भी कोई नहीं जानता, हीरो को ही जानता है। हम्म। ठीक है, तो आंसर बताइए इसका। ए। तो हम क्वेश्चन पकड़ में करा दिए, करेबो नहीं करते हमेशा क्वेश्चन, लेकिन करा चलो दिए। थैंक यू, अच्छी बात है, बस बच गई। नहीं, टाइम नहीं होता तो फिर नहीं कराता, मैं इसको स्किप करके निकल जाता। हाँ। चार्ज Q2 is at center of ठीक circle है। pathway. 0। हम्म। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है, और सेंटर इलेक्ट्रिक पे पोटेंशियल Q2 भी है, सेम है हर जगह पे। सेंटर पे Q2 चार्ज है, और ये क्या हम्म। है, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनता है। तो इस सरफेस पे अगर आप Q1 को यहाँ से यहाँ डिप्लेस डिस्प्लेस करते हो, ए से बी, हम्म। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही सिखाया था ना। हम्म। दैट इज यू बी माइनस यू ए। यू बी हाँ। क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्सेस चार्ज इनटू Q1 इंटू वी, पोटेंशियल। Q1 इंटू वी, क्या होगा, जीरो हो गया। हाँ। ठीक है, चलिए। 0, करेक्ट। क्योंकि V कांस्टेंट है।
20 न्यूटन पर कूलम। करेक्ट। कैसे सॉल्व किए? W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। एफ होता है क्यू ई, और फिर ई को वहां ले गए, डब्ल्यू को वहां ले गए, और फिर वैल्यूज डाल दी। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर, हाँ। है ना। एंड फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हम्म। है ना। तो वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डी आर कॉस 60 डिग्री ना। और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना ये, विच इज 4 जूल है। इसको इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अगर आप फ्री चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर आप प्लेस करते हो, ठीक है, फ्री चार्ज है मतलब फ्री टू मूव है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किधर मूव करेगा? क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में चार्ज को हाँ। प्लेस किया गया है, ठीक है, हाँ। चार्ज फ्री टू मूव है, हाँ। तो वो किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? हम्म फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, ठीक है। चार्ज को यहाँ पे प्लेस करो, तो चार्ज को यहाँ पे जब प्लेस करोगे तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? हाँ। तो जिधर फोर्स आपको। लगेगा उधर ही मूव करेगा ना, हाँ। है ना। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा हम्म। है ना, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, डिक्रीज। है ना। तो हम्म। पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर यही नेगेटिव चार्ज रखें तो फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, तो ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। हम्म। दैट इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल, है ना। नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट इज हाई पोटेंशियल, ओके। चलो, अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे देखो, मान लो ये चार्ज पार्टिकल ए से बी आया, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी आया, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वी ए है एंड ये वी बी हम्म। है, तो वी बी जो है लेस देन वी ए है, वी ए ज़्यादा है ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ओह। हम्म। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, यूवी लेस देन यूए हो जाएगा। हाँ। चलिए, नेगेटिव चार्ज का केस में देखो क्या हो रहा है, जब ये मान लो यहाँ से यहाँ आएगा, ये ए से, इसको बी से ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी,
एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी। हाँ तो इस समय जो है पोटेंशियल ए ज्यादा होगा ना, हाँ। पोटेंशियल 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 एनर्जी अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए, हम्म। बी पे ज्यादा होगा एंड ए पे कम होगा। हाँ, माइनस है ना यस। वो, अच्छा, हाँ हाँ, फिर ठीक है। माइनस मान लो कि हाँ ये ए पे माइनस, हाँ, माइनस है, हाँ फिर ठीक है, समझ गया। समझ गए। हाँ। तो देखो, चार्ज मूव किधर कर रहा है, टूवर्ड, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, हाँ, वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। अगर एनर्जी का फॉर्म में देखा जाए तो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिक्रीजिंग हम्म। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में जिसके पास एनर्जी हम्म। कम है वो ज्यादा स्टेबल है। तो कोई भी हाँ, तो स्टेबल ही होना चाहता है ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी। हाँ, वही तो, केमिस्ट्री तो साइंस का लैंग्वेज बोल देते हैं ना। हाँ। तो कोई भी है, इंसान है या कुछ भी है, वो तो हम लाइफ में क्या स्टेबल ही होने ना चाहता है, हम्म। चार्ज भी स्टेबल होना चाहता है, इसलिए टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल मूव करता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दे मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। हम्म। मतलब हाइयर स्टेबिलिटी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइयर, हाइयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। नोट डाउन कर लो।
डन। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखो, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर चार्ज पार्टिकल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव किया है, ठीक है, हाँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव किया है, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है, लूज किया है ना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। तो ये एनर्जी गया कहाँ? वो तो आप ही बताओगे। अच्छा, ये एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में गया। जैसे वो अच्छा। चार्ज हाँ। पार्टिकल तो फ्री टू मूव था ना, हाँ। तो जब आप रखे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन में रखे, रेस्ट पे रखे, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना धीरे धीरे, हम्म। तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा काइनेटिक इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही तुम्हारा होता है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी उतना इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, डेल्टा के ई की वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी, ये लिखोगे ना। डेल्टा वी तुम्हारा क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म। 'डन'। सॉल्व करो क्वेश्चन। $500 जूल्स। इनकरेक्ट। अरे। 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। अरे यार। है। गलती कर दी ना। है तो काइनेटिक जो। एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल हाँ। एनर्जी में चेंज कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा इनटू 500 वोल्ट, है ना। ये क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, 500 इंटू ई। अब देखो ये रेस्ट से हो रहा है, रेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बाकी के फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 इलेक्ट्रॉन। हम्म। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, ओके नेक्स्ट सर। लेक्चर हाँ। करेंगे।